अगर धन को सम्मोहित करना है यानी हिप्नोटाइज करना है तो फिर आज का ये वीडियो जरूर देखिए। धन को लेकर बहुत सारी चीजें ट्राई कर चुके हैं, यानी कि मंत्र हो गया, स्विच वर्ड हो गया, सब चीजें हो गई, लेकिन क्या आपने एक और चीज पर फोकस किया जिस कारण से शायद आपका मंत्र काम नहीं किया, या फिर आपने जो भी ट्राई किया होगा धन को पाने के लिए वो शायद आपका उतना अच्छा से काम नहीं किया, जिस कारण से आपने ये एक लाइन जो है जिसको आपने कहना मिस कर दिया। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ धन को सम्मोहित करने का एक विशेष, अति विशेष एक वाक्य कह लीजिए कि ये शब्द है, ये वाक्य को आपको दोहराना है और इसे ही हिप्नोटाइज करना है। तो जो भी मैं आज इस वीडियो में बताऊंगी ये आपके मैनिफेस्टेशन को और भी ज्यादा कारगर बना देता है। साथ में आप जितने मंत्र जाप और पूजा पाठ करते हैं और शायद अब तक आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा था, ये वीडियो के बाद यानी ये शब्द दोहराने के बाद आपको उनके रिजल्ट्स बिल्कुल मिलने वाले हैं। तो ज्यादा देर नहीं करते और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैंने अपने चैनल में बहुत सारे उपाय और बहुत सारे रेमेडीज बताए, बहुत लोगों के बहुत काम किए और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके शायद काम नहीं, जिनके काम नहीं किए और जिनके काम किए हैं, दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क है कि आपने किस तरीके से धन को सम्मोहित किया। आप लोगों ने सुना है कि हमने ईश्वर को सम्मोहित करने का मंत्र प्राप्त किया, हमने ईश्वर के आकर्षण को खुद में आकर्षण बढ़ाने के लिए हमने प्रयोग में लाया। लेकिन क्या आपको पता है कि हम धन को भी वैसे ही आकर्षित और सम्मोहित कर सकते हैं? सम्मोहन यानी कि आप समझ लीजिए इसको कहते हैं हिप्नोटाइज, यानी कि जब हम सम्मोहित करते हैं तो यानी वो आकर्षण में आ जाता है। तो हमें धन को भी आकर्षण करना पड़ता है। हम मंत्र जाप करते हैं ईश्वर को आकर्षित करने के लिए, क्योंकि ईश्वर जब हमारे पास आते हैं तो ईश्वर के साथ हमारे सारी इच्छाओं की पूर्ति होनी शुरू हो जाती है। लेकिन आप जब धन को भी प्राप्त करना चाहते हैं और ईश्वर को भी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इन दोनों में एक कॉमन चीज जो है, जो मिस हो जाता है कि आप धन को किस वाक्य से संबोधित कर रहे हैं। तो ये चीजें समझनी चाहिए। अब बहुतों ने बहुत सारे ज्ञान दे दिए हैं कि भाई तुम ऐसा सोचो वैसा सोचो, लेकिन आज मैं आपको जो ये वाक्य बता रही हूँ, ये वाक्य बस आप मन ही मन मंत्र की तरह आप चैंटिंग कीजिए। प्रत्येक दिन 5 माला आप चैंटिंग कीजिए, माला का प्रयोग कीजिए। देखिए मंत्र तो हम बड़ी श्रद्धा से करते हैं, लेकिन जब एक वाक्य को हम बार बार दोहराते हैं तो वो वाक्य हमारे अधीन हो जाता है और एनर्जी उस हिसाब से काम करनी शुरू कर देती है। तो जो वाक्य है आप मेरे साथ बोलने की कोशिश कीजिए। जो पहला वाक्य है, आपको पहला वाक्य बोलना है कि मेरा मन या मेरा हृदय या मेरा दिल धन प्राप्त करने के लिए बिल्कुल खुला है। मैं स्वागत करता हूँ धन का। ये एक शब्द आपको हिंदी में मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो इंग्लिश में समझना चाहते हैं, तो उनके लिए कहेंगे माई हार्ट इज ओपन टू रिसीव मनी मिरेकल, यानी कि आप कोई भी एक वर्ड को चूज कर लीजिए, यानी फाइनेंशियल, वेल्थ या मनी। माई हार्ट इज ओपन टू रिसीव मनी मिरेकल। ठीक है, आप इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं। अब आपको इसमें टेक्निक कहाँ पर नजर आ रही है, यानी कि आप इस शब्द को सम्मोहित करने के लिए आपको एक माला लेना है, जो माला आप खुद मंत्र चैंटिंग के लिए यूज करते हैं। अब इस शब्द को आपको मंत्र की तरह चैंटिंग करना है, यानी कि जाप करना है। देखिए ये बात यानी ये शब्द, ये वाक्य जितना आप दोहराएंगे उतना ही ज्यादा आप मैनिफेस्ट करेंगे आप जो बोल रहे हैं। यानी कि यहाँ पर काम कौन कर रहा है? आपका जुबान, आप क्या बोल रहे हैं, ये ज्यादा मायने रखता है। तो आपको अगर शब्दों से किसी चीज को सम्मोहित करना है तो उस चीज को आप बार बार बोलिए, क्योंकि उसकी जो तरंग, जो ध्वनि निकलती है वो ध्वनि ही जाकर हिट करती है यूनिवर्स की एनर्जी के साथ। तो इसीलिए आपको, मैंने अभी जो आपको वाक्य कहा, इस वाक्य को आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, सम्मोहित कर। सिर्फ मनी को ही नहीं, आप जिसे भी अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, जिस भी चीज को, वो गोल्ड हो सकता है। अगर अच्छी जॉब को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप कहिए, आप उसके लिए एक शब्द तैयार कीजिए, वाक्य तैयार कीजिए कि मुझे उस कंपनी में जॉब मिल गई। अगर आप अपना
नाम बढ़ाना चाहते हैं, शोहरत पाना चाहते हैं, तो आपको अपना नाम का चैंटिंग करना चाहिए। तो इससे कहते हैं कि ये जो सारी चीजें जो है, जो प्रोसीजर होता है, ये प्रोसीजर होता है सिर्फ और सिर्फ हिप्नोटाइज का। तो आप जितना हिप्नोटाइज करेंगे उतना ज्यादा चीजें आपके पास आएंगी। तो सिंपल सा वे है कि आपको जो शब्द मैंने बोला, जो वाक्य मैंने बोला, इस वाक्य को आपको मंत्र की तरह चैंटिंग करनी है। तो आप जिस चीज को पाना चाह रहे हैं, आप उससे मैग्नेट की तरह यानी चुंबक की तरह आप उसी चीज को बहुत करीब लेकर आए। ये एक जो लॉ है, ये चुंबक की तरह है, यानी चुंबक ही चुंबक को खींचेगा। तो यानी कि यहाँ पर जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि ये है एक मैग्नेटिक सिस्टम में काम कर रहा है। मैग्नेटिक सिस्टम यानी कि आपके पास धन आना चाह रहा है, लेकिन आपके पास या आपके सामने कोई ऐसा ब्लॉकेज है जो हट नहीं रहा है। अब आप इसे हटा कैसे रहे हैं? आप इसे सम्मोहित करके, यानी बोल बोलकर शब्दों से बोल बोलकर आप उस चीज को सामने से हटा रहे हैं, और धन जो कि आना चाह रहा है वो आपके पास आना शुरू हो जाएगा। यानी आप हिप्नोटाइज कीजिए अपने शब्दों को, अपनी इच्छाओं को। अदरवाइज आप कुछ भी कर लीजिए, आपके मन के लायक वो सिचुएशन या फिर वो रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा जब तक आप ये सारी चीजें, ब्लॉकेजों को नहीं हटाते हैं। तो ये एक सिंपल मेथड है जो मैं खुद यूज करती हूँ, आप भी करके देखिए। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों को दिखलाती रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।